आज कुछ फिजिक्स का VVI ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ जो 10 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि विद्युत धारा की SI इकाई क्या है। आंसर हो जाएगा इसका एम्पियर। विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को हम लोग किससे मापते हैं? अमीटर से मापते हैं। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? प्रतिरोध का SI इकाई ओम होता है, जिसको इस तरह से भी सूचित किया जाता है। वोल्टेज मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टेज मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वोल्टमीटर। शक्ति की SI इकाई क्या होता है? शक्ति का SI इकाई वाट होता है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो ध्यान दीजिएगा कि प्रतिरोध लंबाई पे भी करता है, क्षेत्रफल पे भी करता है, पदार्थ पे भी करता है। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ओम का नियम किससे संबंधित है? हम लोग जानते थे कि V समानुपाती I होता है ओम का नियम। इसका मतलब वोल्टेज, विभव और धारा, ये धारा और वोल्टेज। आवेश की SI इकाई क्या है? आवेश का SI इकाई कूलाम होता है। अब है विद्युत अपघटन द्वारा धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको हम लोग कहते हैं विद्युत लेपन। क्या कहते हैं इसको? विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। तो विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसको हम लोग कहते हैं विद्युत मोटर कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है जनरेटर, जिसको जनित्र भी कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई होता है टेस्ला। क्या होता है इसका? टेस्ला होता है। कहता है स्वतंत्र रूप से लटकाए गए चुंबक का उत्तर ध्रुव की दिशा में संकेत करता है। इसका आंसर हो जाएगा भौगोलिक उत्तर दिशा। इसका आंसर हो जाएगा आपका भौगोलिक उत्तर दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समान चुंबकीय ध्रुवों के बीच बल कैसा होता है? ये हो जाएगा आपका प्रतिकर्षण। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि S अगर रहेगा तो यहाँ पे विकर्षण होगा, और अगर NS रहेगा तो यहाँ पे आकर्षण होगा। मतलब सजातीय ध्रुव में विकर्षण और विजातीय ध्रुव में क्या होगा? आकर्षण होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था फैराडे ने। किसने किया था? फैराडे ने। सफेद प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और ये भी जानिएगा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाली छवि कैसी होती है? तो समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं। वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है उसको हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। वह लेंस जो बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है, वह लेंस जो बीच में पतला और किनारे पर मोटा, उसको कहते हैं हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। आवृत्ति की SI इकाई होती है हर्ट्ज। आवृत्ति की SI इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। इसका SI इकाई हर्ट्ज होती है। द्रवांत में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अपवर्तनांक की इकाई क्या है? तो याद रखिएगा कि अपवर्तनांक की कोई भी इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो मुड़ जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विभाजन से क्या बनता है? तो स्पेक्ट्रम बनता है। क्या बनता है? स्पेक्ट्रम, जिसमें 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, जिसे रंग कोड शॉर्ट में याद रखते हैं हम लोग बैजानी भट्टी नाला। दूर की वस्तु न देख पाने की दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइपिया, जिसको हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। पास की वस्तु में न देख पाने की दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? अच्छा, दूर की वस्तु न देख पाने, तो ठीक है। ये पास की वस्तु न देख पाने की दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। दूर की वस्तु न देख पाने, निकट की दूर की वस्तु, चलिए, तो आंखों की स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कहलाती है। कार्य की SI इकाई क्या है? तो कार्य का SI इकाई जूल होता है। क्या होता है? इसका जूल होता है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है आपका बल प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब।
E बराबर सूत्र होता है F/A होता है। दाब की SI इकाई होता है पास्कल। दाब की SI इकाई क्या होता है? पास्कल। किसी वस्तु के गति के कारण जो उसमें निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो उसमें निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा आपका स्थिति के कारण, है ना, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। विद्युत परिपथ को थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। विद्युत परिपथ को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? फ्यूज लगा दिया जाता है। सूर्य के प्रकाश से विद्युत उत्पादन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको कहा जाता है फोटोवोल्टिक प्रभाव। क्या कहते हैं इसको? फोटोवोल्टिक प्रभाव कहते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका मीथेन हो जाएगा, जिसका CH4, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। मार्स गैस भी इसे ही कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही उसका विनाश होता है, न ही वो नष्ट होता है। द्रवों और गैसों में ऊष्मा संचरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको हम लोग संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संवहन। विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इसको ऑस्टेड। कौन थे वैज्ञानिक? ऑस्टेड। प्लीज अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।